नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए HTML के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि वो कौन से सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और पूछे जाने के चांसेस उनके सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट। तो आपका जो HTML डॉक्यूमेंट होता है, वेब पेज होता है, उसका सबसे पहला टैग कौन सा होता है। तो सबसे पहला टैग होता है आपका HTML, तो जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, द बी टैग मेक्स द एनक्लोज्ड टेक्स्ट बोल्ड, यानी कि बी टैग जो है उन सभी टेक्स्ट को जो है बोल्ड कर देता है जिनके साथ हम बी टैग का यूज करते हैं। विच अदर HTML टैग इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, यानी कि बी टैग के स्थान पर वो दूसरा कौन सा टैग है जिसका इस्तेमाल करके हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन जो डी यहाँ पर आपका सही है। स्ट्रॉन्ग टैग के माध्यम से भी हम हमारे जो टेक्स्ट है उनको बोल्ड कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, विच HTML टैग इज यूज टू डिस्प्ले अ पिक्चर इन अ वेब पेज, यानी कि किसी भी वेब पेज के अंदर आपको कोई भी पिक्चर डिस्प्ले करनी है, इमेज लेकर के आनी है, तो आप किस टैग के माध्यम से करेंगे। तो उसके लिए हम IMG टैग का यूज करेंगे और उसके साथ में यूज करेंगे हम SRC, यानी कि उस इमेज का जो सोर्स है, वो इमेज हमने कहाँ से ली है, तो उसका सोर्स बताने के लिए हम SRC टैग इसके साथ में यूज करते हैं। तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है, इमेज SRC इमेज सोर्स टैग का हम वहां पर यूज करेंगे। चौथा प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है। किसी भी वेबसाइट का जो URL होता है, उस URL जब शुरू होता है तो सबसे स्टार्टिंग में जो है आपको HTTP या फिर HTTPS लिखा हुआ मिलता है। ये एक प्रोटोकॉल है और इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन जो यहाँ पर आपका बी है वो बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न है, विच HTML टैग इंसर्ट अ लाइन हॉरिजॉन्टल इन अ पेज। तो किसी भी पेज के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी जो सड़क होती है, सड़क आपने देखी होगी, सड़क जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है और कोई भी जो बिजली का खंभा होता है जो कि सीधा होता है वो वर्टिकल होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करने के लिए हम HR टैग का यूज कर सकते हैं। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। छठा प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS। तो CSS क्या है। CSS भी एक तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम हमारा जो वेब पेज होता है उसके अंदर जो डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हमारे वेब पेज को सुंदर बनाने के लिए हम CSS लैंग्वेज का यूज करते हैं। और CSS की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। सातवां प्रश्न है, विच HTML टैग इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग। तो इनमें से कौन सी सबसे छोटी हेडिंग है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि आपके जो HTML लैंग्वेज होती है उसके अंदर आपको टोटल 6 तरह की हेडिंग मिलती है, H1 से लेकर के H6 तक। ठीक है, और जो आपकी H1 है वो सबसे बड़ी है और H6 जो हेडिंग है वो सबसे छोटी होती है। तो H1 2 3 4 5 6 टोटल आपकी 6 हेडिंग है। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटी हेडिंग कौन सी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग है आपकी ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है, H6। 10वां प्रश्न है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ वेब एड्रेस, यानी कि किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, उसका जो URL होता है, जो लिंक होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है। तो किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, पता होता है, उसे हम URL बोलते हैं और URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 9वां प्रश्न है, व्हाट आर द टू मेन पार्ट्स अवेलेबल इन HTML डॉक्यूमेंट। तो जो आपका HTML डॉक्यूमेंट होते हैं उसके मुख्य दो पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो दो मुख्य पार्ट होते हैं, हेड और बॉडी। हेड जो पोर्शन होता है उसके अंदर हम जो है मेटा डाटा, यानी कि हमारा जो वेब पेज हो वो गूगल में यानी कि इंटरनेट पर किसी भी सर्च इंजन में किस तरह से रैंक करेगा, वो सारा डेटा हम जो है हमारे मेटा टैग वगैरह जो हेड के टैग हेड जो सेक्शन होता है उसके अंदर लिखते हैं। और बॉडी टैग के अंदर हम वो सब जानकारी लिखते हैं जो हमारी वेबसाइट का जो वेब पेज होता है वो हम ब्राउजर में आउटपुट में हमें देखने को मिलता है। मतलब जो भी हमें वहां पर दिखाई देता है वो सब हम बॉडी टैग में लिखते हैं। जो हमें दिखाई नहीं देता है, जिससे हमारा जो वेब पेज है वो सर्च में जाता है, ठीक है, रैंक करता है, तो वो सब हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 10वां प्रश्न है, विच कैरेक्टर इन HTML इज यूज टू इंडिकेट एंड टैग, यानी कि एंड टैग। टैग आप जानते हैं टैग दो तरह के होते हैं, स्टार्ट टैग और एंड टैग। जैसे मैंने वेब पेज शुरू किया तो सबसे स्टार्टिंग में मैं लिखूंगा HTML, यानी कि हमारा वेब पेज शुरू हुआ HTML से और मैं बंद भी HTML से ही करूंगा। लेकिन जब मैं उसको बंद करूंगा तो उसके साथ में एक और सिंबल का यूज करूंगा, वो होगा आपका फॉरवर्ड स्लैश, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही है। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, सबसे पहले HTML जहां से वेब पेज शुरू होगा और जब बंद होगा तो साथ में हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे। 11वां प्रश्न है, विच सिंबल स्टार्ट्स विद HTML कमेंट, यानी कि HTML लैंग्वेज के अंदर अगर आपको कमेंट
रखना है, यानी कमेंट क्या होते हैं, कमेंट में आप जो भी जानकारी लिखते हैं वो आपको आपके जो वेब पेज होता है उस पर आउटपुट में ब्राउजर में देखने को नहीं मिलता। केवल जब आप कोड विंडो ओपन करते हैं, ठीक है, उसको नोटपैड में या फिर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप अपने वेब पेज का कोड देखते हैं तो वहां पर कोड में आपको लिखा हुआ मिलेगा लेकिन आउटपुट में नहीं मिलेगा। तो वो आपके कमेंट होते हैं जिन्हें केवल प्रोग्रामर ही पढ़ सकते हैं और उन्हीं के काम की ये चीज होती है। तो कमेंट हम किस तरह से लिख सकते हैं, कमेंट को यहाँ पे पूछा गया कमेंट को स्टार्ट करने के लिए किस चिन्ह का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका सही है, ठीक है, लोअर देन और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है इसका यूज करके हम जो है कमेंट को स्टार्ट करते हैं। और कमेंट हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर नीचे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। कमेंट स्टार्ट करने के लिए जो है इस तरह से जो है लोअर एंगल ब्रैकेट का यूज करेंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क और 2 बार हाइफन यानी कि यहाँ पर घटा का निशान है, जो माइनस का निशान होता है उसका यूज किया गया है। इसके बीच में जो भी जानकारी हम लिखेंगे वो हमारा कमेंट बन जाएगा, वो हमारे ब्राउजर में हमें आउटपुट में देखने को नहीं मिलेगा। 12वां प्रश्न है विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद टीडी टैग टू मर्ज टू सेल्स हॉरिजॉन्टल, यानी कि 2 हॉरिजॉन्टल सेल हैं उनको मर्ज करने के लिए, मिलाने के लिए हम टीडी टैग के साथ हम किस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो टीडी टैग के साथ में हम कॉल स्पैन इक्वल टू, यानी कि ठीक है, अगर दो सेल को मिलाना है तो 2, 4 सेल को मर्ज करना है तो 4, ठीक है, मतलब एक तरह से आपने देखा रिकॉर्ड, आपने देखा होगा एक्सेल में जो रिकॉर्ड होता है उसमें देखा होगा हॉरिजॉन्टली एक सेल, उसके साथ में दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, तो इस तरह से 3-4 सेल को, जितने भी सेल हमें मर्ज करने हैं तो उनके लिए हम जो है HTML पेज के अंदर किसी भी टेबल में जो है टीडी टैग के साथ में जो है कॉल स्पैन जो एट्रीब्यूट होता है उसका यूज करते हैं। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 13वां प्रश्न है विच टैग क्रिएट्स ए चेकबॉक्स फॉर ए फॉर्म इन HTML। तो HTML के अंदर जब हम फॉर्म बनाते हैं जिससे यूजर से इनपुट लिया जाता है तो उसके अंदर अगर हमें चेकबॉक्स बनाने हैं तो चेकबॉक्स के लिए कौन सा टैग हम यूज करेंगे। तो चेकबॉक्स के लिए सबसे पहले तो डिफॉल्ट में होता है कि आपको इनपुट लेना पड़ेगा, इनपुट टाइप, ठीक है, तो फॉर्म टैग के अंदर इनपुट टाइप चेकबॉक्स, तो जो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। इनपुट हमें लेना है और टाइप बताना है कि वो किस प्रकार का इनपुट हमें लेना है, तो इनपुट हमें चेकबॉक्स में लेना है तो इनपुट टाइप चेकबॉक्स हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है विच HTML टैग इज यूज्ड टू ऐड अ रो इन अ टेबल। तो किसी भी टेबल के अंदर रो इंसर्ट करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं। तो रो के लिए हम जो TR टैग का यूज करते हैं। TR का मतलब होता है टेबल रो, टेबल के अंदर हमें रो लेनी है तो रो TR टैग का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 15वां प्रश्न है विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिवाइड अ रो इनटू डेटा सेल। जब हमने टेबल के अंदर रो ले ली TR टैग के माध्यम से, ठीक है, उसके बाद उस टेबल रो को हमें जो है सेल्स में डिवाइड करना है, ठीक है, उसको रो को अलग अलग सेल में बांटना है तो उसके लिए हम किस टैग का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम TD यानी कि टेबल डेटा टैग का यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। 16वां प्रश्न है व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एडिंग अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज इफ द इमेज कांट बी डिस्प्लेड। यानी कि जब भी आप इंटरनेट चलाते हैं तो किसी वेब पेज में आपने देखा होगा जब आपका इंटरनेट कनेक्शन जो थोड़ा कमजोर होता है, इंटरनेट की स्पीड कम होती है, तो उस वेब पेज में क्या होता है कि इमेज पूरी तरीके से लोड नहीं हो पाती है, इमेज आपको दिखाई नहीं देती, उसके स्थान पर केवल टेक्स्ट आपको दिखाई देते हैं, ये बताने के लिए कि यहाँ पर कौन सी इमेज थी। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम IMG SRC का तो यूज करते हैं टैग के, और SRC यानी कि उस इमेज का सोर्स क्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा है इमेज का नाम उसके एक्सटेंशन नाम के साथ में, यानी कि एक गिफ इमेज है, ठीक है। उसके बाद ALT का मतलब होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर ये इमेज दिखाई नहीं दी तो ALT जो आपका एट्रीब्यूट है, ठीक है, IMG टैग होता है और IMG टैग का एट्रीब्यूट आपका ALT यानी कि अल्टरनेट। तो इमेज अगर दिखाई नहीं दी तो इसके स्थान पर बिग बोट, ठीक है, यहाँ पर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर इमेज दिखाई नहीं देती है तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही, इस तरह से हम इस कोड को लिख सकते हैं। 17वां प्रश्न है व्हाट इज द करेक्ट H1 टैग फॉर राइट अलाइनमेंट। यानी कि जो आपका H1 टैग होता है वो आपकी सबसे बड़ी हेडिंग होती है, तो उसको राइट साइड में अलाइन करना है, तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। H1 जो टैग होता है उसका एट्रीब्यूट है अलाइन, यानी कि उसको अलाइन करना है, कहाँ करना है, राइट साइड में करना है। आप इसे जो है लेफ्ट राइट, ठीक है, कहीं पर भी कर सकते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। तो H1 टैग को, H1 जो आपका टैग है उसको राइट साइड में अलाइन करना है और बाद में H1 टैग को बंद कर देना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 18वां प्रश्न है व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म इन HTML। यानी कि जो आपकी HTML लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम फॉर्म बनाते हैं और तो उन फॉर्म का क्या यूज होता है। तो फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टू सेंड द डेटा टू सर्वर। यानी कि इंटरनेट पर आप जब भी कोई फॉर्म भरते हैं, ठीक है, आप लॉगिन करते हैं या फिर नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आप अपनी डिटेल डालते हैं, तो वो डिटेल आप डालते हैं फॉर्म
जो आपका HTML पेज के अंदर जो फॉर्म होते हैं उसमें डालते हैं और आपका सारा डेटा कहाँ जाता है, सर्वर पर जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर इसलिए ऑप्शन सी है, सेंड द डेटा टू द सर्वर, आपकी जानकारी जो सर्वर तक ले जाने के लिए, ठीक है, और यूजर से इनपुट लेने के लिए हम फॉर्म जो टैग होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। 19वां प्रश्न है, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर मेकिंग ए हाइपरलिंक। कोई भी हाइपरलिंक बनाने का जो सही सिंटैक्स होता है, यानी कि अपनी वेबसाइट वेब पेज के अंदर कोई भी लिंक आपको बनाना है जिस पर क्लिक करके कोई यूजर कहीं पर चला जाए, किसी दूसरे वेब पेज पर चला जाए, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उसके लिए हम एंकर टैग का यूज करेंगे और एंकर टैग का एट्रीब्यूट है href, ठीक है। यानी कि हमने स्टार्ट किया ए यानी कि एंकर टैग, उसके बाद href यानी कि हमारा हाइपरलिंक, ठीक है, हमें हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, तो href हाइपरलिंक उसको रिफर कर देगा किस वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं href के बाद इक्वल टू और डबल कोट के बीच में आप जिस भी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक देंगे, URL देंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है http://nimi.gov.in, तो इस वेबसाइट पर जो है ये चला जाएगा और हमें आउटपुट में क्या दिखाएगा, यानी कि हम क्लिक किस पर करेंगे। तो इसको यहाँ पर बंद करने के बाद जो एंगल ब्रैकेट को बंद करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं निमी वर्ड लिखा हुआ, तो हमारे जिस वर्ड पर हम क्लिक करेंगे वो वर्ड होगा निमी, ठीक है, और हमें आउटपुट में कौन सा वर्ड दिखाई देगा, केवल निमी वर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, निमी के स्थान पर कुछ और, क्लिक में कोई भी वेबसाइट का URL, कुछ भी अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मेरा नाम लिख देता हूँ, निमी लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, तो इस पर क्लिक करने पर मैं इस वेबसाइट पर चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो पूरा URL है ये हमें कोड विंडो में दिखाई देगा, हमारी जो हमारा HTML पेज होता है उसकी, ठीक है, यानी ये हमारा जो नोटपैड होता है उसमें दिखाई देगा। इसके अलावा जो हमारा वेब पेज होगा उसमें केवल मुझे ये निमी वर्ड दिखाई देगा। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। 20वां प्रश्न है, विच इज द करेक्ट टैग फॉर एडिंग आई फ्रेम इन HTML, यानी कि जो आपका HTML पेज है उसके अंदर आई फ्रेम को ऐड करने का सही तरीका कौन सा है। आई फ्रेम क्या होता है, आई फ्रेम जो टैग होता है उसका इस्तेमाल वेब पेज इनसाइड अ वेब पेज, यानी कि एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यानी कि किसी एक वेबसाइट के अंदर किसी दूसरी वेबसाइट की जानकारी आपको दिखानी है, उसके लिए हम आई फ्रेम टैग का यूज करते हैं। तो इस 20वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। इसका यूज इस तरह से करेंगे जैसे आई फ्रेम src, ठीक है, आई फ्रेम का एट्रीब्यूट src, यानी कि सोर्स हमें बताना है कि इस वेबसाइट के अंदर आपको किस वेबसाइट को दिखाना है। तो आई फ्रेम सोर्स http, जैसे यहाँ पे nimi.in, तो हमारी वेबसाइट के अंदर अगर हम ये टैग यूज करते हैं हेड सेक्शन के बाद में, तो हमारी वेबसाइट के अंदर जो है निमी वेबसाइट दिखाई देगी हमारे वेब पेज के अंदर। 21वां प्रश्न है, व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर, यानी कि हमारे वेब पेज के अंदर बैकग्राउंड कलर हमें लगाना है तो हम कैसे करेंगे। तो बैकग्राउंड अगर हमें कलर चूज करना है हमारे वेब पेज के लिए, तो हम बॉडी जो हमारा जो बॉडी टैग होता है उसके साथ में करते हैं। तो बॉडी टैग का हम इसके अंदर यूज करेंगे और बॉडी टैग का जो उसका एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड कलर को चूज करने का, वो होता है आपका बीजी कलर, ठीक है। बीजी कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर। तो बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है हमारा बीजी कलर, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका सही है। बॉडी टैग के अंदर हम बीजी कलर हमने एट्रीब्यूट लिया है और उसका कलर हमने येलो लिया है, तो हमारा जो पूरा वेब पेज होता है उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो कौन सा होगा, वो येलो कलर में होगा। 22वां प्रश्न है, हाउ डू यू ऐड अ लिंक विच विल अलाउ द विजिटर टू सेंड एन ईमेल फ्रॉम द वेब पेज, यानी कि कोई भी यूजर आपके वेब पेज पर आता है, वेबसाइट पर आता है और वहां से वो आपको ईमेल भेज सकता है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, href, ठीक है, ठीक, उसको रेफर करेंगे मेल टू, ठीक है, उसके बाद यूर एड्रेस, हमारा खुद का जो एड्रेस, या फिर हम यहाँ पर जो भी ईमेल एड्रेस लिखेंगे यूर एड्रेस के स्थान पर, तो उस ईमेल को वो डायरेक्टली ईमेल भेज पाएगा, ठीक है। 23वां प्रश्न है, वट विल हैपन इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द स्क्रीन, यानी कि आपका जो वेब पेज है उसमें क्या किया आपने, बैकग्राउंड कलर की बजाय बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाई है और उस इमेज का जो साइज है वो कम है, तो वो क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इट विल बी रिपीटेड। अगर इमेज का साइज कम है तो इमेज जो है रिपीट होकर के दिखाई देगी। 24वां प्रश्न है, विच इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स, तो इनमें से CSS को लिखने का सही तरीका कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी टैग पर अप्लाई किया गया है हमने, यानी कि पूरे बॉडी सेक्शन पर अप्लाई किया है कलर ब्लैक, ठीक है। तो इस तरह से करली ब्रेसेस के अंदर हमने कलर लिखना है और सेमी कॉलन के बाद में जो हम कलर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है।
25वां प्रश्न है विच इज द करेक्ट HTML टैग फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट इनपुट फील्ड। तो इनमें से कौन सा सही HTML टैग है जिसके माध्यम से हम जो है टेक्स्ट इनपुट फील्ड बना सकते हैं। यानी कि जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो यूजर जो है इनपुट में हमें टेक्स्ट लिखे, यानी कि आपने देखा होगा जब भी इंटरनेट पर आप कोई फॉर्म भरते हैं तो वहां पर जो आप अपना नाम लिखते हैं तो एक छोटा सा आपको बॉक्स दिखाई देता है, वो बॉक्स आप किस तरह से लिख सकते हैं जिसमें यूजर अपना नाम लिखेगा या फिर कोई भी जानकारी लिखेगा। तो उसके लिए हम जो है इनपुट टाइप, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड के लिए हम इनपुट टाइप के टेक्स्ट लिखेंगे जिससे यूजर जो है टेक्स्ट इनपुट कर पाएगा। तो ऑप्शन जो बी है यहां पर आपका सही है। 26वां प्रश्न है विच इज द करेक्ट HTML टैग फॉर क्रिएटिंग पासवर्ड फील्ड। यानी कि पासवर्ड फील्ड बनाने का सही HTML टैग कौन सा है। आपने देखा होगा जब भी आप जीमेल में अपनी ईमेल आईडी इनपुट करते हैं तो ईमेल आईडी करने के बाद जब आप पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड डालते समय आपने देखा होगा कि वहां पर आपको स्टार दिखाई देते हैं, यानी कि आपको आपका पासवर्ड दिखाई नहीं देता। तो इस तरह का जो बॉक्स हम आप किस तरह से बना सकते हैं, तो इस तरह का जो बॉक्स हम फॉर्म टैग के अंदर जो है इनपुट टाइप पासवर्ड लिख करके जो है बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। 27वां प्रश्न है व्हाट इज द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग ए बैकग्राउंड इमेज। यानी कि आपका जो वेब पेज है उसके बैकग्राउंड में आपको कलर की बजाय इमेज लेकर के आनी है, तो आप किस तरह से करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बॉडी टैग के अंदर, इसका एक एट्रीब्यूट है बॉडी टैग का। अगर हमें बैकग्राउंड कलर लेना होता है हम लिखते BG कलर, लेकिन इमेज अगर हमें लेनी है तो हमें लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड में हमें क्या लेना है, इक्वल टू इमेज। हमें इमेज का यहाँ पर पूरा का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन पूरा हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है। 28वां प्रश्न है विच ऑप्शन विल मैच व्हाइल मेकिंग बुलेटेड लिस्ट। यानी कि जब भी आप बुलेटेड लिस्ट बनाते हैं अपने वेब पेज के अंदर कोई जानकारी लिखते हैं और आप पॉइंट वहां पर बनाना चाहते हैं, पॉइंट आप बनाते हैं जैसे कि 1 2 3, ठीक है, इस तरह से पॉइंट बनाते हैं। लेकिन अगर आप नंबर के बजाय बुलेटेड पॉइंट बनाना चाहते हैं, बुलेटेड यानी कि आप उसके उनसे पहले जो है कोई भी निशान लगाना चाहते हैं, सर्कल का, स्क्वायर का, ठीक है, या फिर बिंदु का, तो वो आपकी जब आप ये सब करते हैं तो वहां पर आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, तो किस तरह के बुलेटेड पॉइंट आप वहां पर लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, वहां पर हम डिस्क, सर्कल और स्क्वायर ये सभी तरह के जो है बुलेटेड पॉइंट लगा सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जो आपके डिस्क पॉइंट होते हैं वो आपके सिंपल बिंदु होते हैं, और जो आपके सर्कल होते हैं वो आपके कुछ इस तरह से होते हैं, वृत्त जिन्हें हम बोल सकते हैं, और जो आपके स्क्वायर होते हैं वो आपके इस तरह से चतुर्भुज पॉइंट होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी लाइन स्टार्ट होगी तो उससे पहले अगर आप बुलेटेड पॉइंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो इस तरह से आपको वहां पर दिखाई देते हैं, और बुलेटेड पॉइंट आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं कि बुलेटेड जो होंगे वो किस तरह से दिखाई देंगे। तो इन तीनों में से कोई भी आप वहां पर यूज कर सकते हैं। जब आप लिखते हैं बुलेटेड टाइप, बुलेट टाइप आपको किस तरह का लेना है, डिस्क का लेना है, सर्कल लेना है या फिर स्क्वायर में लेना है। 29वां प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज द सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग को इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है। सेल पैडिंग क्या होती है, आप इंटरनेट पर जब आप कोई टेबल देखते हो या फिर कोई टेबल बनाते हो अपने वेब पेज के अंदर तो उस टेबल में आप जानकारी भी लिखते हो, तो जो जानकारी आप किसी भी सेल के अंदर लिख रहे हो, सेल के अंदर जो टेक्स्ट हैं उन टेक्स्ट और सेल की जो दीवारें हैं, सेल की जो अंदर की जो दीवारें हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसे सेल पैडिंग कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगर हम इंक्रीज करते हैं सेल पैडिंग तो क्या होगा, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड द कंटेंट। कंटेंट कौन सा, जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनके बीच में और सेल की जो दीवार है उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको बढ़ा दिया जाएगा अगर हमें सेल पैडिंग बढ़ाएंगे। तो 29वां प्रश्न ऑप्शन सी आपका सही है। 30वां प्रश्न है विच प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स विल हाउ मेनी रोज अ सेल शुड स्पैन। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी सेल की ऐसी है जो ये बताती है कि कोई भी एक सेल है उसको हम कितनी रो तक जो स्पैन कर सकते हैं। तो कोई भी एक सेल है उसको हम रो, मल्टीपल रो तक बढ़ाना है, यानी कि 2 3 या 4 रो तक हमें उसको बढ़ाना है, यानी कि 3 4 5 जो रो हैं इकट्ठी उनको यानी कि इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हमें वर्टिकल 3 या 4 5 जितने भी सेल हैं उनको मर्ज करना है तो मर्ज करने के लिए हम जो है रो स्पैन जो टैग होता है उसका यूज करते हैं। ठीक है, किसी सेल 4 या 5 सेल है, वर्टिकल सेल है, एक के ऊपर दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से सेल है, उनको मर्ज करने के लिए हम रो स्पैन जो टैग होता है उसका यूज कर सकते हैं। किसके साथ करते हैं, TD टैग के साथ में करते हैं। तो 30वें प्रश्न का ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल स्पैन करना होता तो उसके लिए हम कॉल स्पैन का यूज करते हैं, और वर्टिकली स्पैन करना होता है तो रो स्पैन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही है। 31वां प्रश्न है विच वेब लैंग्वेज गिव मोर कंट्रोल ओवर द HTML एलिमेंट एंड अलाउज देम टू चेंज एट एनी
टाइम विदाउट रिटर्निंग टू द वेब सर्वर, यानी कि इनमें से कौन सी वेब लैंग्वेज ऐसी है जिसके माध्यम से हम हमारी जो HTML लैंग्वेज होती है उसके जो भी एलिमेंट होते, जो भी टैग होते हैं उन पर हमारा जो है ज़्यादा कंट्रोल रहता है, यानी कि बिना सर्वर पर जाए हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, जो आपकी DHTML होती है। DHTML यानी कि डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि उसको हम जब चाहे चेंज कर सकते हैं। तो 31वें प्रश्न का ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। 32वां प्रश्न है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड। यहाँ पर एक HTML कोड लिखा है, इसका आउटपुट हमें बताना है। तो HTML पेज स्टार्ट होता है HTML से, उसके बाद बॉडी टैग, ठीक है। हालांकि इससे पहले जो है HTML और बॉडी टैग के बीच में हम जो है हेड टैग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं किया। उसके बाद आता P टैग भी, यानी कि पैराग्राफ। उसके बाद स्ट्रॉन्ग यानी कि यहाँ पर हम जो है B टैग का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो आपका निमी वर्ड है उसको हमने बोल्ड कर दिया है। तो उसके बाद दूसरी लाइन में दूसरा पैराग्राफ है, उसके बाद चेन्नई, यानी कि पहले निमी वर्ड आएगा जो कि बोल्ड है, उसके बाद दूसरी लाइन में चेन्नई वर्ड आएगा जो कि सिंपल लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं निमी जो वर्ड है वो पहले बोल्ड हुआ, उसके बाद दूसरी लाइन में चेन्नई सिंपल है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही है। 33वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू ऐड अ प्लेन कलर बैकग्राउंड टू दी वेब पेज। तो किसी भी वेब पेज के अंदर अगर आपको प्लेन बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल करना है, इंसर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर यूज करने के लिए हम बीजी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं बॉडी टैग के साथ में। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है, बॉडी टैग के साथ में बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और उसके बाद में हम लिखेंगे डबल कोट के अंदर या तो कलर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है #F0000, ठीक है। तो यहाँ पर जो RGB कोड का यूज किया गया है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले F लिखा हुआ, तो यहाँ पर जो आउटपुट में होगा वो कैसा होगा, वो कलर होगा आपका रेड, ठीक है। अगर स्टार्टिंग के 2 वर्ड में आपको FF दिखाई दिए तो आपका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो रेड कलर होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है सिंपल प्लेन कलर जो हमारे वेब पेज के अंदर ले सकते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।